हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे वीपीएन को पीसी में ऑटो कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका यूज़ केस मैं पहले आपको बता दूँ इसका यूज़ कहाँ पे होता है। जैसे हम पीसी में कोई टास्क करा रहे हैं, उस टास्क को कराने के लिए हमें हर बार आईपी चेंज करनी पड़ रही है। ठीक है, या एक लिमिटेड टाइम के बाद हमें आईपी चेंज करनी पड़ रही है। तो उसमें क्या होता है कि हमें मैनुअली बार बार करना पड़ता है। तो जब भी हम कोई ऑटोमेशन यूज़ करते हैं तो हम सोचते हैं कि वो अपने आप पूरा चले और उसमें हमें ह्यूमन इंटरेक्शन ना देना पड़े बार बार। ठीक है, तो उसको करने के लिए सबसे पहले मैंने इस टूल को बनाया है। इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पे सबसे पहले मैंने तीन मोड दिए हैं इसको। मोड फाइल मोड दे रखा है, टाइमर मोड और हाइब्रिड मोड। तो तीनों के अलग अलग काम हैं, अलग अलग तरह से हैं बट काम सेम है। तरह क्या है अलग अलग, बता देता हूँ। फाइल मोड में क्या होता है कि ये फाइल को रीड करता है। ये बेसिकली ऑटोमेशन, ब्राउज़र ऑटोमेशन स्टूडियो से जब हम कोई टूल बनाते हैं उससे इसको सिंक कराने के लिए मैंने फाइल मोड दिया है। ठीक है, बट नॉर्मली लोगों का काम टाइमर मोड में हो जाएगा। तो टाइमर मोड में क्या होता है, अभी मैं इसको लॉग डिलीट कर देता हूँ। तो टाइमर मोड में आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि ऊपर का जो लाइव स्टेटस है, यहाँ पे आपको स्टेटस दिखेगा कि क्या चल रहा है। फिर मिलेगा आपको कॉमन नॉट वीपीएन सेटिंग्स। आपका जो वीपीएन है वो आपके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट उसने लोकेशन ली है तो आपके पीसी में लोकेशन ये रहेगी। ठीक है, सी में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर नॉट वीपीएन फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है, अगर आपका पाथ अगर कोई चेंज होता है तो आप फाइंड करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे कॉमन कंट्री सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने दो ऑप्शन दे रखे हैं, रैंडम एंड सीक्वेंशियल। तो रैंडम में वो क्या करेगा, आप यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज को सिलेक्ट करेंगे उन कंट्रीज पे वो रैंडमली कनेक्ट करेगा। ठीक है, और सीक्वेंशियल में क्या होगा, आप यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज सिलेक्ट करेंगे उन कंट्रीज को वो वन बाई वन जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे पहले इंडिया किया, फिर यूनाइटेड स्टेट किया, फिर सिंगापुर किया, तो वो हर बार हर कुछ मिनट में उसको सिलेक्ट कर लेगा, उस कंट्री को कनेक्ट करा देगा वीपीएन में। ठीक है, अभी मैं रैंडम मोड पे रखूँगा और यहाँ पे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन चार कंट्रीज़ में मैं आपको यहाँ पे इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपके पीसी में नॉट वीपीएन ओपन होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ही ये काम करेगा। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हो गए। अब आता है नीचे टाइमर मोड। हम ध्यान रखना, हम टाइमर मोड वाले सेटिंग्स की बात कर रहे हैं अभी। तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे कि ये कितने मिनट बाद आईपी चेंज करे। तो अभी मैं इसको हर 1 मिनट के बाद आईपी चेंज कराने के लिए टास्क दे रहा हूँ कि हर 1 मिनट बाद ये इन इन कंट्रीज पे रेंडमली कनेक्ट करा दे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो भी टास्क चल रहा होगा उसकी लॉग्स हमें इस बॉक्स में दिखेगी। ये होता है हमारा लॉग बॉक्स। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखना हमारा जो वीपीएन अभी डिस्कनेक्टेड है ये अपने आप कनेक्टेड होना लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लॉग्स पे देखेंगे, देखो यहाँ पे इसने क्या किया, देखो ऑटोमेटिकली इंडिया पे लगा दिया है इसने। ठीक, अगर मान के चलो हमारा बैकएंड में कोई टास्क चल रहा होता जिस टास्क में मुझे आईपी चेंज कराने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कोई ऑटोमेशन चल रहा होता, ठीक है, उसमें मैं टाइमर दे देता कि हर 5 मिनट बाद मुझे आईपी चेंज करनी है, तो ये टूल उसके लिए बेस्ट वर्क करेगा। क्योंकि हर 5 मिनट या जितना भी मिनट आप डालेंगे वहाँ पे, उतने मिनट बाद ये आईपी चेंज करता रहेगा। तो अभी क्या करते हैं, अभी ये 1 मिनट बाद, सॉरी, अभी 1 मिनट बाद यहाँ पे हमारा आईपी जो है वो चेंज कर देगा। अगर आप यहाँ टूल में देखेंगे तो नेक्स्ट टाइमर ये 13 सेकेंड 11 सेकेंड यहाँ पे टाइमर चलता रहता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वीपीएन खोल देता हूँ और अब यहाँ पे देखना जैसे ही सेकेंड्स खत्म होंगे ये अगली कंट्री कनेक्ट करा देगा। ठीक है, हमारा टारगेट हो गया, अगली कंट्री इसने सिंगापुर कनेक्ट करा दी है। ठीक, अब जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा वैसे ही वो क्या करेगा,
यहाँ से देखो रैंडमली उठाया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया और सिंगापुर पे कर चुका है, तो अब ये इनमें से किसी पे करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड स्टेट्स। हालांकि रैंडम करता है, कोई पता नहीं है वो किस पे कर दे। ठीक है, जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा तो ये यहाँ पे कनेक्ट करा देगा। अब लॉग बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये लॉग्स दिखाई देंगे। मॉनिटरिंग स्टार्टेड, रील फाइल। ठीक है, और यहाँ पे ये सारा लॉग से आप पढ़ सकते हो या फिर इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, 5 सेकेंड बचे हैं, अगली आईपी कनेक्ट कराएगा। ठीक है, अब इसने यूनाइटेड स्टेट्स कनेक्ट करा दिया है। ठीक है, अगला ये कराएगा ऑस्ट्रेलिया। अब अब जैसे हमें यहाँ पे 5 मिनट देना होता, तो हम यहाँ पे 5 मिनट बाद आईपी को कनेक्ट करा देते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको स्टॉप करूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइल मोड में क्या होता है। 21 सेकेंड्स बचे हैं, अभी 19 सेकेंड्स। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे टूल में कंट्रीज कम दिख रही होंगी, बट इसका ऑप्शन होता है, अगर हम एक टेक्स्ट फाइल दे देंगे इसको, तो वो और कंट्रीज लोड कर लेगा। जिस भी कंट्री को आपको कनेक्ट कराना हो उस कंट्री पे आप कनेक्ट करा सकते हो। ठीक है, डिस्कनेक्ट हुआ, अब कनेक्ट होगा अगली आईपी पे। ठीक है, अभी इसने इंडिया ही कनेक्ट करा दिया क्योंकि हमारा रैंडम है, तो किसी पे भी कनेक्ट करा सकता है वो। ठीक, फिर से इसने इंडिया कनेक्ट करा दिया है। ठीक है, अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अब हमारा ये स्टॉप हो गया है। अब हम ऊपर मोड में जाएंगे। मोड में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, रीड फाइल और कंप्लीट फाइल है। अगर हम यहाँ से जैसे रीड फाइल को दे देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद सेंड कमांड फाइल। ठीक है, ये हमारी दोनों फाइल्स ब्लैंक हैं, टेक्स्ट फाइल हैं, दोनों ब्लैंक हैं। अब इसमें क्या है कि ये लाइंस रीड करेगा। ठीक है, अभी हमारा वीपीएन यहाँ पे इंडिया पे कनेक्ट है, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हम लाइन थ्रेशोल्ड देंगे, यानी कि जो हमारी रीड फाइल है इसमें जाएंगे और रीड फाइल। अब यहाँ पे रीड फाइल में हमारी एक लाइन, ओ सॉरी, यहाँ पे जितने नंबर्स ऑफ लाइन आप यहाँ पे लिखेंगे उतने ही लाइंस के बाद वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा ऑटो ब्राउज़र ऑटोमेशन स्टूडियो के लिए है। तो जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको स्मॉल कर देता हूँ, स्क्रीन को, लॉग्स को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं सिर्फ चलो रैंडमली ही कनेक्ट कराते हैं, या फिर केवल 2 कंट्रीज पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने अपनी टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट कर ली, उसके बाद स्टार्ट किया। अब ये रीड फाइल कर रहा है, यानी कि फाइल को रीड करेगा, और उस फाइल में जैसे ही 2 बार कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे हम, जैसे एक, ठीक है, कंट्रोल एस, फिर अगर जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन लिख देंगे, अब देखना कि इसका काम क्या है। ठीक है, इस फाइल को मैंने सेव कराया। ठीक है, यहाँ पे इसने रीड फाइल लाइन काउंट 1, अब उसने काउंट कर लिया है कि एक लाइन लिख गई है। जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन लिखाएंगे हेलो, ठीक है, और इसको सेव कराएंगे, वैसे ही ये वीपीएन स्टार्ट कर देगा। देखो यहाँ पे इसने जर्मनी पे स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, स्टार्ट करने के बाद इस टेक्स्ट फाइल को फिर से डिलीट कर देगा, इसमें जितना भी टेक्स्ट लिखा है। अब मैं इधर स्विच करूंगा तो देखो यहाँ पे इसने डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब यानी कि इसको यहाँ पे मैंने 2 लाइंस दे रखी थी, अगर मैं 10 देता तो 10 लाइन लिखने के बाद ही वो दूसरी आईपी पे कनेक्ट होता। ठीक है, अब जैसे कि क्या करेगा, अब वो वेट करेगा अगली 2 लाइन का। ठीक है, अभी यहाँ पे जर्मनी पे कनेक्ट है ना, अब मैं इसको अगली 2 लाइन लिख देता हूँ कुछ भी। सेव कराया, उसने रीड कर लिया, एक लाइन आ गई, फिर से सेव कराया, 2 लाइन आ गई। ठीक है, अब वो क्या करेगा, दोबारा कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसने अब ऑस्ट्रेलिया कनेक्ट करा दिया है। तो ये हमारा रीड फाइल वाला जो मोड है वो ऐसे काम करता है। स्टॉप कर रहा हूँ इसको मैं।
तो फाइल मोड ये हो गया हमारा। बेसिकली इसमें सिर्फ 2 फाइल सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। यहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि कितनी लाइन आ जाने के बाद वीपीएन को कनेक्ट कराना है, और सीक्वेंशियल और रैंडम वाली सेटिंग्स वही रहती है। ठीक है, इस तरह का अगर आपको कोई भी टूल बनवाना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर मिल जाएगा, या फिर कमेंट में आप बोलोगे तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपको कुछ भी ऑटोमेट कराना हो, ए टू जेड कुछ भी ऑटोमेट कराना हो, वो आप करवा सकते हैं। आप बस काम बताइए, ऑटोमेट करके हम देंगे आपको। ठीक है।